हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आप सब ठीक ठाक हो? तो आपने हमारा कल का व्लॉग देखा ही होगा। और राजू, कुछ कहना चाहोगी? कभी तुम भी हाय हेलो करते करोगे, हमेशा मुझे हेलो हाय करनी होती है। आज थोड़ा सा राजू बोलेगी, फिर मैं आज चाहूँगा मैं कि नहीं बोल राजू प्लीज़ आज आप बोलिए। आपकी व्लॉगिंग देखना चाहते हैं हम। मेरा मुंह थक गया काफ़ी रोज लोग बोल बोलते हैं बोल ना, के। राजू को ब्लॉगिंग करवाओ, राजू की ब्लॉगिंग करवाओ, राजू का एक अलग चैनल चाहिए। तो राजू का भी देखते हो, राजू क्या करती है। चलो राजू देखते हैं। कौन आंदा? मैं नहीं अलग बनाउंदी। नहीं, कमेंट्स आते हैं ना कई लोग। चलो करो, वो हेलो हाय तो करो। हेलो हाय। तो गाइज आप कमेंट्स तो कर देते हो है ना, कि राजू का अलग चैनल बनाओ, ऐसे वैसे बताइए आपको कैसे कैसे कमेंट्स आप करते हो। तो देख लो क्या राजू। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਬਲੋ ਇੰਨਾ तो ਵੀ। जो अलग चैनल बनाते हैं उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए बहुत सारा पीछे आपकी मेहनत चाहिए। और आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत है इस चीज़ में भी। या ये आप इस काम को ऐसे गिन लेते हो, जैसे लाइटली लेते हो इस काम को, लेकिन ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है ये भी, ठीक है। इसको पूरा टाइम चाहिए, पूरा दिन निकल जाता है इन चीज़ों में, है ना। अगर हम एक सोशल इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर होते हैं तो हमारा पूरा दिन एक जाता है, इन्वेस्ट होता है इस चीज़ में। सो ईजी नहीं है व्लॉग शूट करना, फिर उसके बाद एडिटिंग करनी, उसके बाद उसको डाउनलोड करके इधर उधर डाल के, और उससे पहले चैनल को सही करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आपको पता आजकल तो चलो चलो हो गया है थोड़ा, है ना, लोगों को आम चीज़ें हो गई हैं ऐसे करके जब से, लेकिन हम बना रहे हैं तो तब से इतने लोगों को पता भी नहीं था कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो वो सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो राजू कैसे व्लॉगिंग कर पाती मेरे बिना, है ना, कभी राइट। नहीं ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲੌਗ ਪਾਉਂਗੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ। अगर वो आज इधर है तो उसके सारे पीछे मेहनत मेरी भी है, सारी मेहनत मैंने भी की है। ये नहीं कि आप उसको क्रेडिट दे सकते हो अकेला, हमारा दोनों का इक्वल क्रेडिट है। क्योंकि जो फेस वैल्यू राजू की बनाई है वो मैंने बनाई है। एक समझो आप फिल्म का डायरेक्टर होता है, अगर कोई हीरोइन होती है ना, तो उसके पीछे हीरोइन कौन बनाता है? डायरेक्टर बनाता है, ठीक है। जो जिसने सारी शूट की, जिसने जहाँ चलो कास्टिंग डायरेक्टर लगा लो, जो पीछे होते हैं कैमरा के, आगे भी नहीं आते, तो उनका करियर वो बनाते हैं, समझे बात आप। तो ऐसे चलो हमारे रील्स का चलो अलग पैटर्न है, वो एक अलग पैटर्न है, लेकिन सेम चीज़ एक वैसे ही होती है ये भी, कि जैसे हम कैमरा के, हम चलो हम तो दोनों कैमरा के आगे आते ही हैं, है ना। तो लेकिन मेरा एक और काम, मेरा एक्स्ट्रा काम भी है, मैं आके बोलता भी हूँ और आइडियाज़ मेरे होते हैं, सारा कुछ मेरा होता है ना। तो इसको मैंने बहुत सिखाया। इसको तो फर्स्ट टाइम ये भी नहीं पता था कि फ़ोन कैसे चलता है ना, कि रील्स कैसे बने, लिपसिंग कैसे करनी है। जो चीज़ें इसमें आज आपको देखने को मिल रही है उसके पीछे मैं अपना चलो खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच है सच है, क्योंकि उसके पीछे मैं हूँ और मैंने ही इसको इतनी चीज़ें सिखाई हैं कि आज ये इस काबिल है कि ये उस राजू को अगर कंपेयर करें आज की राजू से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये खुद भी चीज़ ये मानेगी, क्योंकि इसको पता ही है कि इसको कुछ भी नहीं पता था। आज इसके पास फ़ोन है, ये सब कुछ चलाती है, क्या नहीं चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक चलाती है, यूट्यूब चलाती है, सब पता है। तो शूट करने व्लॉग्स करें, लेकिन उसके लिए नॉलेज भी चाहिए आपको, है ना। उसके लिए आपको 1% 2% जिसको नॉलेज है, आपको उसका सहारा चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। आप कमेंट्स तो कर देते हो, लेकिन आपको खुद को भी नहीं पता होगा, जो ऐसे कमेंट्स करते हैं उनको खुद को भी नहीं पता होता है ना, कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं। उनको बस करना है, क्योंकि वो अनपढ़ होते हैं वो लोग। मैं आपको सबको नहीं बोल रहा, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो आप सब। कुछ लोग जो हेटर्स होते हैं ना, जो सब्सक्राइब भी नहीं करते लेकिन कमेंट करने उनको आना है, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो भी देखने आना है, हम क्या कर रहे हैं वो भी देखते हैं, सारा कुछ देखना भी है और हेट भी करना है। उनके अंदर इतनी जेलसी है, पता नहीं किस चीज़ की है। ना ही हमारे में कोई ऐसा फुकरीपन है, हम ना हम कभी कोई चीज़ का शो ऑफ करते हैं, ना ही हम बनते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो। आपने देखा ही है, हम बहुत देसी लोग हैं, है ना। तो फिर भी पता नहीं लोगों को किस चीज़ की जेलसी है। अगर आप में इतनी जेलसी है तो ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कैमरा के सामने जाओ, आप भी ब्लॉगिंग शुरू कर दो। किसी ने रोका तो नहीं है आपको, है ना। किसी को हेट करने से अच्छा है कि आप फिर उसी लाइन में चले जाओ। अगर आपको इतना हेट हो रहा है, आप इतने जेलस हो रहे हो, तो यू शुड गो फॉर इट। हम तो यही कहेंगे। बाकी चलो कोई बात नहीं, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज व्लॉग में ऐसा बोलूँगा। ये बस कोइंसिडेंस हुआ कि मेरे माइंड में ऐसी बात है तो मैंने बोल दी। क्योंकि कमेंट्स कई बार आते हैं ऐसे, बहुत आते हैं, एक नहीं आता, बहुत कमेंट्स आते हैं, और मुझे पता है वो अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है, जो कभी स्कूल नहीं गए और जिनको कुछ पता ही नहीं सिस्टम के बारे में। ਥੋੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
बाकी चलो हम इतना टाइम नहीं देंगे अपने हेटर्स को, तो हम अपने सपोर्टर्स की बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए। आप हमारे साथ कब से जुड़े हुए हो उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं अब चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपको अब रिवॉर्ड करूँ, रिवॉर्ड इन द सेंस कि जब भी हम व्लॉग आगे बनाएंगे और उसमें हमारे जो क्योंकि हम जब आपके कमेंट्स देखते हैं तो उसको हम क्लिक करते हैं ना, आपके कमेंट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपने आज तक जितने हमारे कमेंट्स किए होंगे हमारी प्रोफाइल पे, जितने हम 5-6 साल से बना रहे हैं, तो आपके सारे कमेंट्स आ जाते हैं। जैसे 250 कमेंट, 300 कमेंट, इतने इतने वाले लोग भी हैं, है ना, तो उनके सारे कमेंट्स विजिबल हो जाते हैं। सो हम उनको रिवॉर्ड दिया करेंगे, उनके हम नाम मेंशन करा करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे, है ना, सपोर्टर्स हैं जो इतने बहुत अच्छे हैं, जो हमेशा कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने उनका आज तक नाम मेंशन ही नहीं किया। मुझे फिर बुरा भी लगा, क्योंकि मैंने एक बार थोड़े दिन हुए मैंने किसी व्लॉगर को देखा, वो हमेशा हर रोज़ अपने फॉलोअर्स के कमेंट रीड करके, है ना, ऐसे व्लॉग में उनको उनकी बात उनसे मतलब उनकी कमेंट पढ़ के रिप्लाई करने, तो वो करता है। चलो हर रोज़ तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन मैं कभी कभार अब आपके नाम लिया करूँगा और मैं आपका धन्यवाद करूँगा तहे दिल से। उस एक पर्टिकुलर व्लॉग में वो मैं करूँगा जल्दी, उसमें नाम मेंशन करूँगा जिनके अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं और इतना प्यार करते हो, और जो हमारे पक्के फैंस हैं, जो हमारी सपोर्ट है, हमारी बैकबोन है, तो उनको मैं थैंक यू तो बोलता ही हूँ। बाकी मैं उनके नाम भी याद रखूँगा आगे से, ताकि मुझे याद हो कि हमारे कौन से इतने जो पक्के वाले हैं वो सपोर्टर्स कौन कौन हैं। तो बाकी आज हम किसी और टॉपिक पे बात करने आए थे, लेकिन टॉपिक कोई और हमने क्या बोलते छू लिया। बट चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था, काफ़ी अपने, मेरे पता है आपको मेरे काफ़ी ब्लॉग्स हैं, तो मुझे याद नहीं टाइटल क्या है मेरे ब्लॉग का। तो एक ब्लॉग तो था कि जिसमें मैंने कहा था कि हमारा बचपन के बारे में मेंशन किया था। तो मैंने उसमें कमेंट्स देखे थे काफ़ी कि राजू कितनी जल्दी उम्र में इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों कर दी, ये वो, है ना। तो वो तो चलो मुझे नहीं पता क्यों कर दी, वो तो चलो इसकी मम्मी को पता है। और आपको पता है कि पुराने समय में छोटी लड़कियों लड़कों का जो बाल विवाह ऐसे कर देना, है ना, आपको पता ही है। आजकल वो चीज़ें चलो उस पर एक्शन होने शुरू हो गए हैं, जो अच्छी बात है, जो बाल विवाह ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो पुराना टाइम था वहाँ पे सब ऐसे करते थे, और जो भी है वटेवर। तो ऐसे राजू का चलो हो गया होगा, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो शीरो आंटी की गलती है, बचपन में गलती कर दी। शीरो आंटी का कहना है कि राजू की गलती है कि ये खुद अपना रिश्ता खुद मांग रही, जैसे मैंने कि बहुत बार बोला, और मैंने हालांकि अपने इंटरव्यू में बोला था कि ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧੂ ने रिश्ता ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਪਾ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। हाँ, तो मेरी बात तो सुनो, क्योंकि हम क्लैरिफाई करते रहते हैं। हमें होता है कि आपको हर चीज़, अगर आपके कोई डाउट्स है तो हम क्लियर करने के लिए बैठे हैं, हम और क्या करेंगे। हम आपसे रोज़ आते हैं, अगर आपके हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करेंगे, हम आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे, तो फिर हम कैसे चलेगा, है ना। तो मैं किस बात पे था, मुझे इसने बुला ही दिया, क्योंकि ये शादी की बात सुनकर ट्रिगर हो जाती है। ये राजू का ऐसा सीन है, अब देखो ये ट्रिगर हो गई, क्योंकि इसको जब भी होता है कि मेरी शादी की बात ना ही हो, ये क्योंकि अपने हस्बैंड को ये लाइक नहीं करती, आपको पता है वो चीज़ों जो मैंने गैस मेरी मम्मी साडा परना जी, मेरी मम्मा ਇੱਕੋ ਹੀ शादी ने राजू ने शादी कराई, राजू रिश्ता मंगदी, राजू शादी कराई, राजू रिश्ता मंगदी, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਪਾ बोलते ਦੋਵੇਂ। तो मैं तो थक गई। हाँ, तो इसमें गलती शीरोंटी की नहीं है, वो मुझे जैसा कि उनका कहना है, चलो मैं तो छोटा था तब, तो उनका कहना है कि जब राजू बचपन में उसने गलती ये की कि मैं चलो दोबारा दोहरा देता हूँ वो चीज़, कि ये जब जो होते हैं, जो हमारी शादी करवाते हैं, है ना, जो एक पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, जैसे मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं, तो वैसे गांव में आंटीज़ होते हैं जो शादी करवाती हैं, है ना। तो वो हमारे गांव में कोई होगी तो उसके पीछे ये भागी कि मेरा रिश्ता करवाओ, मेरा रिश्ता करवाओ, तो उसने फिर रिश्ता इसका करवाया। हालांकि ये तब छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो इसका खुद का डिसीजन इस पर भारी पड़ गया, एक जल्दबाजी कर बैठी। अगर आज का टाइम होता तो मैं इसकी शादी अच्छे घर पे करवा देता बट अब नहीं पॉसिबल, क्योंकि अब इसकी उम्र 35-36 साल तो होगी, 35-36 ईयर्स की तो राजू है ही, और 3 बच्चे हैं, अब इसको बच्चों के लिए जीना चाहिए। तो अभी तो वो चलो कोई ख्याल ही नहीं है शादी का दोबारा। और मैं तो इसकी जो पहली शादी भी है उसको मैं सही करने में लगा रहता हूँ, जो इसका आज भी अच्छे लिंक्स हैं इसके हस्बैंड के साथ, तो वो मेरी वजह से ही है, क्योंकि इनके अंदर बहुत अनबन हो गई थी। और फिर मैंने बोला कि तू गांव में मत, कोई शीरो आंटी इसके हस्बैंड को घर पे आने नहीं देती, तो मैं उसको बोलता था हमेशा कि तू मेरे घर आ, तो अभी भी वो इधर ही आता सीधा, राजू के घर पे नहीं जाता, तो हमारे घर आता है वो। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बचपन की गलती राजू की ही है,
हाय रब्बा। और हाँ, जो सच है सच है, सच कड़वा होता है तो उसको कड़वा लग रहा है अब। तो ये हुआ। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन आया तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करूँ आने वाले ब्लॉग्स में। और मैं अपने जो मेरे पक्के जो कट्टर फैंस होते हैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उनके नाम मैं याद रखूँगा, उनके नाम मैं लिस्ट पे लिख के, और मैं वो थोड़े दिन तक उनके नाम मेंशन करूँगा और आप फिर देखना ज़रूर। तो मैं उनके कमेंट्स भी अब मैं पूरा फ़ोन लेके ना हाथ में फिर देखूंगा सारे कि कितने कमेंट्स उन्होंने आज तक किए हैं, ठीक है। तो आज भी राजू का फ़ोन खुद चल जाता है, पता नहीं इसको क्या है। इसके मोबाइल में कोई भूत बात है, मेरे को इतना है। खुद ऐसे पड़ा रहता है रात को, कभी भी ऐसे चल पड़ता है, रील्स चल पड़ती हैं। अभी भी ऐसे पड़ा हुआ पीछे फ़ोन एकदम से रील लग गई, खुद लॉक भी लगा था, पता नहीं कैसे लॉक खुल के खुद सारा हो जाता है। ये क्या चीज़ है राजू? लॉग लगा लाउण वाला मैं तुम्हारे फ़ोन में भूत आ गया है। सही बात है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ऐसे में प्यार देते रहो और हमारे पुराने ब्लॉग्स भी देखो, नए भी देखा करो। तो ठीक है गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लो। बाय बाय। चलो बाय।